ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तारा स्वागत करूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना तर लेकर आया हूं। 7 सितंबर 2025 ने डॉक्टर अमित IAS अकेडमी के द्वारा मेजबान चौक चरखे दादरी हरियाणा अपने हेडक्वार्टर पे लड़कियों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए आपको डॉक्टर अमित IAS अकेडमी ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आने वाली 7 तारीख को आप इस टेस्ट में उपस्थित हो सकते हो। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन GS के होंगे, 20 क्वेश्चन CSET के होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपको 1 रैंक से लेकर 30 रैंक तक आती है तो आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करोगे। यदि आप 31 से 50 रैंक में शामिल होते हो तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में एजुकेशन यहां से प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा यहां से प्राप्त कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि यहीं रह करके तैयारी करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी भी है। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। गुरुकुल नाम से हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, आप वहां आकर के भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। देखिए, आपने इंसानों को मिमिक्री करते सुना होगा, इंसानों को नकल करते हुए सुना होगा। एक ऐसा पक्षी है जो अच्छे से नकल कर लेता है, मिमिक्री कर लेता है। ऐसे पक्षी की हम बात करेंगे जो कि जंगल का चतुर प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। उस पक्षी की हम बात करेंगे। आज की कहानी पक्षी के ऊपर है। एक ऐसा पक्षी जो मिमिक्री के लिए जाना जाता है, उसी पक्षी की कहानी हम देखेंगे। गत कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने ऐसे पक्षियों की प्रजातियों को बचाने के लिए कुछ अभियान चलाए हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आइए हम बात करते हैं उस पक्षी की जो नकल उतारने में माहिर है, जंगल का चतुर प्रहरी है। कौन सा पक्षी है उसकी हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जंगल का चतुर प्रहरी ग्रेट रैकेट टेल्ड ड्रैंगो, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो पक्षी, किस प्रकार से है, तो उसकी हम बात करें तो भैया चर्चा में है। इसका कारण है हरियाणा के गुरुग्राम के झांझरोला में एक ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रैंगो, जिसको ड्रिकुरस पैराडाइसस भी बोलते हैं, वो देखा गया। जो जिले में इस पक्षी का पहला दर्ज किया गया है। इस पक्षी को पहले कभी इस जिले में नहीं देखा गया, पहली बार इसको इस जिले में देखा गया। ग्रेट रैकेट टेल्ड ड्रैंगो किस बारे में है, किस लिए है ये, तो एक माध्यम आकार का पक्षी है जो एशिया में पाया जाता है तथा यह लंबी बाहरी पूंछ के पंखों के कारण प्रसिद्ध है, जिसके सिरे पर जाल होता है। यह प्रकृति में दिनचर है लेकिन सुबह होने से पहले और शाम के बाद सक्रिय रहता है। यह अंधेरे में एक्टिव रहता है। जैसे सिपाही रक्षा करता है ना, वैसे ये रक्षा करता है। यह जंगल का प्रहरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि नाइट में एक्टिव रहता है। श्रवण क्षमताओं की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार की तेज आवाजों को निकालने के लिए प्रसिद्ध है और अन्य पक्षियों की आवाजों की सटीक नकल करने की क्षमता रखता है। जैसे इंसान किसी की मिमिक्री कर सकता है, वैसे ही यह भी मिमिक्री कर लेता है पक्षियों की आवाजों की। भारत में वितरण यह मिस्मी पहाड़ियों सहित पश्चिमी से पूर्वी हिमालय तक पाया जाता है। यह प्रायद्वीप भारत और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है भाई, हिमालय और नीलगिरी जैसी पहाड़ियों में। हर आवाज की नकल पर अपनी पहचान अलग बनाता है। ये संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट स्थिति कम चिंताजनक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 4 की रिपोर्ट है भाई। प्रवास संबंधी प्रवृत्ति, यह प्रजाति सामान्यतः हिमाचल की तराई यानी कि जो हमारा हरियाणा वाला क्षेत्र है, साउदर्न हिमाचल है, नमी वाले संघन वनों में पाई जाती है। यह पक्षी सामान्यतः नीचे के क्षेत्रों में नहीं आता, केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के दौरान कुछ हद तक नीचे की ओर आता है। जब बर्फबारी हो जाती है तो कुछ हद तक नीचे आता है, वरना ऊपर की ओर रहता है। यह एक ऊंचाई आधारित प्रवासी एल्टीट्यूडनल मिग्रेंट पक्षी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आमतौर पर दिखाई नहीं देता। गर्मी होती तो उधर दिखाई नहीं देगा ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ठंडे एरिया में रहना पसंद करता है, तराई वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN रेड लिस्ट जानवरों की अगर मैं बात करता हूं तो कवक और पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है। सभी के लिए सुलभ, यह वैश्विक जैव विविधता स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत
संकेतक यानी कि उसके इन्फॉर्मर के रूप में काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यह प्रजातियों की विशेषताओं, खतरों और संरक्षण उपायों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा सूचित संरक्षण निर्णयों एवं नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट श्रेणियां मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती है। 9 श्रेणियां एनई मूल्यांकित नहीं है, ईएक्स विलुप्त हो चुकी है और गंभीर रूप से लुप्तप्राय सीआर लुप्तप्राय ईएन और कमजोर वीयू प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा। ये कोडवर्ड दिए गए हैं जो प्रजातियों के बारे में बताती है जो लुप्त हो चुकी है, लुप्तप्राय है, कमजोर है। इस प्रकार से इनसे पता चलता है कि वो प्रजातियां लुप्त हो चुकी है या क्या है। यह सतत विकास लक्ष्यों और अच्छे लक्ष्यों के लिए भी एक प्रमुख संकेत है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में प्रजातियों की आईयूसीएन हरित स्थिति शामिल है जो प्रजातियों की आबादी की पुनर्प्राप्ति का आकलन करती है और उनके संरक्षण की सफलता को मापती है। ग्रीन स्टेटस ऑफ सीरीज या स्पीसीज की 8 श्रेणियां हैं, जैसे जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से समाप्त, बड़े पैमाने पर समाप्त, मध्यम रूप से समाप्त, थोड़ा समाप्त, पूरी तरह से पुनः प्राप्त या गैर समाप्त और अनिश्चित है। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज यह मूल्यांकन करती है कि संरक्षण कार्यों ने वर्तमान रेड लिस्ट स्थिति को कैसे प्रभावित किया है। यह आईयूसीएन के द्वारा जांचा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह पक्षी हमारी मदद करता है। यह जंगल का चतुर प्रहरी जो विभिन्न चीजों में हमारी हेल्प करता है, जो इन चीजों के बारे में, जैव विविधता आदि चीजों के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करता है और आईयूसीएन के द्वारा इन चीजों की रिपोर्ट ग्रीन स्टेटस के बेस पे जारी की जाती है। तो ऐसा भी पक्षी हमने देखा है, वो अपने ही राज्य के गुरुग्राम क्षेत्र में झांझरोला जगह पर यह देखने को मिला है और इस जगह पर हमें बहुत ही अच्छी खबर यह मिली है कि पहला ही ऐसा पक्षी है। यह ज्यादातर मिलता कहां पर है? यह ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, एनसीआर वाले क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यह आश्चर्यजनक बात है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला है वो दिल्ली एनसीआर में कैसे आ गया। तो ये सोचने वाली बात है। अब इन पक्षियों की प्रजातियों पर सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षण में हेल्प करते हैं और ये एक प्रकार से संकेतक है, इन्फॉर्मर है, एक प्रकार से मुखबर है इन चीजों के, जो हमें बताते हैं, पर्यावरण की ओर संकेत करते हैं। तो इसलिए ऐसे पक्षियों का संरक्षण करना जरूरी है। इसकी खास बात है, ये लंबी पूंछ वाला पक्षी होता है, इसके सर पे जाल सा बनता है। इस प्रकार से ये अपनी विशिष्ट पहचान रखता है मिमिक्री के थ्रू, नकल करने में माहिर है, नाइट में जागता है, इसलिए इसको जंगल का प्रहरी बोला जाता है। तो इसी के साथ ऐसी ही खबरों में आप लोगों को इंटरेस्ट है और ऐसी ही खबरें, ऐसी ही चीजें जो आपको दैनिक जीवन में कोई ना कोई जानकारी प्रदान करे, जो आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचा सके, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही लगातार हरियाणा और देश की खबरें लेकर के आता रहूंगा, जो आप लोगों को देश में हो रही घटनाओं और देश में होने वाली चीजों के बारे में अवगत करवाऊंगा। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।